अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 27 साल बाद बीजेपी की जीत। आम आदमी पार्टी का सफाया। मोदी ने किया आवाम से इजहार तशक्कुर। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे अहम लीडर हार गए। मजलिस को भी दिल्ली के अवाम ने हरा दिया। आप लीडर अमानतुल्लाह जीत गए। नए इनकम टैक्स बिल को मोदी काबीना की मंजूरी, अपोजिशन की तशवीश। कांग्रेस ने रियासतों के साथ नाइंसाफी करार दिया। और मुल्क के अरबपति ताजिर गौतम अडानी के बेटे की शादी अहमदाबाद में धूमधाम से अंजाम पाई। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी 47 नशिस्तों पर आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी 23 नशिस्तों पर बरतरी हासिल किए हुए है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने कामयाबी हासिल करके सिर्फ 27 साल बाद हुकूमत साजी की तरफ कदम बढ़ाया है, बल्कि कुछ असेंबली नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवारों ने हैरत अंगेज कामयाबी भी हासिल की है। इस बार के इंतखाबात में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले, जिनमें साबिक चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की शिकस्त सबसे नुमाया है। नई दिल्ली असेंबली हलके में बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 3100 वोटों के फर्क से शिकस्त दे दी। ये सीट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ओहदे की रिवायती अलामत समझी जाती रही है, जहां इस बार से रुखी मुकाबला हुआ। प्रवेश वर्मा साबिक चीफ मिनिस्टर साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जबकि इस नशिस्त पर कांग्रेस ने आंजहानी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा था, लेकिन फैसला प्रवेश वर्मा के हक में आया और केजरीवाल अपनी रिवायती नशिस्त गंवा बैठे। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी इंतखाब हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह मारवाह ने शिकस्त दे दी। याद रहे कि 2020 में मनीष सिसोदिया ने अपनी रिवायती नशिस्त पटपड़गंज से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार नशिस्त बदलने के बावजूद वो कामयाब न हो सके, जबकि एक और सरकर्दा लीडर सत्येंद्र जैन भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। अपनी शिकस्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी इस नाकामी का तज्जिया करेगी और मालूम करेगी कि कहां-कहां गलतियां हुई हैं। दूसरी जानिब कालकाजी में आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल हुई, जहां चीफ मिनिस्टर आतिशी ने बीजेपी के रमेश बधोड़ी को शिकस्त दे दी। गिनती के इब्तदाई मराहिल में वो पीछे थीं, मगर बाद में उन्होंने सबकत हासिल कर ली। कांग्रेस ने यहां अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया था, मगर उन्हें नुमाया कामयाबी न मिल सकी। कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी मुस्लिम अक्सरियती सीट मुस्तफाबाद में तो बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने जीतकर परचम लहराकर नई तारीख रकम कर दी। मोहन सिंह बिष्ट ने इस सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अदील अहमद खां को 17,600 वोटों से हरा दिया। मुस्तफाबाद सीट पर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 40% है और हिंदुओं की 60%। हिंदुओं में भी अलग अलग तबकात हैं, जिनका रुझान अलग अलग पार्टियों की तरफ है। खासतौर से ठाकुर और दलित वोटर्स की तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है। ठाकुर यहाँ तकरीबन 12% और दलित तकरीबन 10% है। इस आदाद शुमार को सामने रखकर बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा कांग्रेस और असदुद्दीन अवैसी की मजलिस ने।
दरअसल मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन को 33,400 और कांग्रेस उम्मीदवार अली मेहदी को 11,700 वोट मिले। इससे पता चलता है कि आम आदमी उम्मीदवार को ताहिर हुसैन ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ताहिर हुसैन के तय हमदर्दी दिखाते हुए काफी हद तक पोलराइज हो चुके थे। लेकिन ओखला के अवाम ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए आम आदमी पार्टी लीडर अमानत उल्लाह के हक में इत्तेहाद का मुजाहरा किया और मजलिसी उम्मीदवार को शिकस्त फाश दे दिया, जबकि बली मारान से आम आदमी पार्टी लीडर इमरान हुसैन ने कामयाबी दर्ज कराई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत को तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत करार देते हुए कहा कि वो दिल्ली की हमाजत तहत तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अवाम की ताकत सबसे अहम है, तरक्की जीत गई, गुड गवर्नेंस जीत गई। बीजेपी को तारीखी जीत दिलाने के लिए दिल्ली के तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम और मुबारकबाद। आपने मुझे जो बेपनाह इनायात और प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम दिल्ली की हमाजत तरक्की को यकीनी बनाने और इसको अवाम की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि दिल्ली तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तश्कील में अहम रोल अदा करे। दिल्ली के तमाम सरकारी दफातर के बाहर फाइलें, दस्तावेजात, कंप्यूटर और मुतल्लिका सामान ले जाने पर आज से पाबंदी आयद कर दी गई है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दौरान जारी करदा एक अहम हुक्मनामे में कहा गया है कि यह हुक्म सेक्रेटेरिएट के दफातर और वज़रा के कैंप ऑफिस और कैंप ऑफिस के इंचार्जों के दफातर पर भी नाफिज होगा। दिल्ली हुकूमत के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप ताल के दस्तखत से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि दस्तावेजात की हिफाजत से मुताल्लिक तशवीश के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि कोई भी फाइल या दस्तावेज़, कंप्यूटर, हार्डवेयर वगैरह को CAD की इजाज़त के बगैर दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अहाते से बाहर न ले जाया जाए। मुरासले में कहा गया है कि मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से जारी होने वाली इस हुक्म की तामील के हवाले से तमाम ब्रांच ऑफिस इंचार्जेस महकमों को हिदायत जारी कर दी गई है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को मुल्क का बजट पेश करते हुए जिस नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया था उसे मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये बिल 6 दहाई पुराने IT एक्ट की जगह लेगा। नया बिल इनकम टैक्स से जुड़े उन सभी तरामीम और दफात से आज़ाद होगा जो अब मौजू नहीं है। यह दावा भी किया जा रहा है कि इसकी ज़बान ऐसी होगी कि लोग उसे टैक्स माहिरीन की मदद के बगैर समझ सकें। इससे मुकदमाबाजी कम करने में भी मदद मिलने और इस तरह मुतनाज़ टैक्स डिमांड में कमी आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना ने जुमे को नए बिल को मंजूरी दी है। अब यह नया बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उसे पार्लियामेंट की मालियात से मुताल्लिक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के मौजूदा बजट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। इजलास 10 मार्च को फिर शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। निर्मला सीतारमन ने जहां एक तरफ इस बिल को टैक्स दहंदगान के लिए फ़ायदेमंद बताया है, वहीं अपोजिशन का कहना है कि यह सिर्फ अमीरों को राहत दिलाने वाला बिल है। कांग्रेस ने कहा कि यह रियासतों के साथ सख्त नाइंसाफ़ी है। TMC ने इस बिल को अवाम मुखालिफ बिल करार देते हुए सड़कों पर उतरकर मुजाहरा करने का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक नए बिल के नाफिज करने का मकसद जुबान और अमल के तरीक़े को आसान बनाना है। हुकूमत का कहना है कि नया कानून मौजूदा कानून से 50% छोटा होगा। उसका एक निशाना कानूनी तनाज़ा और मुकदमाबाजी को कम करना भी है। इसके अलावा बिल में कुछ जुर्म के लिए कम सज़ा का नज़्म भी मुमकिन है। पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने के बाद नया टैक्स निज़ाम इसी माली साल से नाफिज हो जाएगा। मुल्क की राजधानी दिल्ली को जनवरी में मुसलसल चौथे महीने हिंदुस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। यह मालूमात सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन ईयर की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में दी गई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन ईयर के तज्जिये से पता चलता है कि जनवरी में 240 में से 105 शहरों में हवा का मेयार
60 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से तजावुज कर गया है। आने वाले हफ्तों में जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा तो दिल्ली में हवा का मेयार दोबारा खराब होने की उम्मीद है। मशहूर अरबपति सनतकार गौतम अडानी के सबसे छोटे बेटे जीत अडानी ने गुज़िश्ता शब अहमदाबाद में एक छोटी और इंतहाई निजी तकरीब में आलिशान पैमाने पर शादी कर ली। शादी में मुल्क भर से VIPs की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसके अलावा सरकर्दा कायदीन ने भी इसमें शिरकत की। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर ने अपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट एक्टर प्रिपेयर्स के 20 साला सफर को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। इस स्कूल का सन 2005 में आगाज हुआ था। अपने क़याम के बाद से ये एक अहम संग मील है। इस तजुर्बे को अनुपम खेर ने मीडिया के सामने तफसील से बयान किया है। एक्टिंग कर रहा था और एक बहुत खूबसूरत यंग लेडी उसमें काम कर रही थी, जिसका सीन था और वो सीन आके मेरे से डायलॉग बोलती है। एंड आई फेल्ट दैट गर्ल वाज सो नर्वस दैट आई फेल्ट लाइक प्रोटेक्टिंग हर, एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड। अब मैं पूरा 4 साल का कोर्स कर चुका हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल। स्कूल सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम से नहीं जाना जाता जो आगे जाके बहुत कुछ बने हैं। ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर प्रोटेजीज, आवर स्टूडेंट्स। दीपिका हैं या मेरी वर्कशॉप की है, ऋतिक ने, अभिषेक ने, वरुण ने, केरा अडवाणी ने, बहुत सारे हैं। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर चलाते हैं एड्स करके, सीरीज़ में काम करके, जिनको काम मिला है, जो एलुमनाई हमारे एक्टिंग स्कूल कर हैं। और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं। जैपनीज टीवी ने इसको बोला था कि बेस्ट एक्टिंग स्कूल्स इन द वर्ल्ड। हमारे स्कूल में इंडिया के एक्टर्स के हुज़ हू आए हैं, लेकिन बाहर से भी वाइचॉस्की सिस्टर जिन्होंने द मैट्रिक्स बनाई थी, एंगली आए थे, डैनी बॉयल आए थे, और दुनिया के महान एक्टर रॉबर्ट डी नीरो भी आ चुके हैं। तो इस स्कूल ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है और काफ़ी रिस्पेक्टेबिलिटी भी हासिल की है। मैं एज एन एक्टर रोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ या किसी रोल में कम मेहनत कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता हूँ। एक्टिंग सीखने के साथ साथ एक्टर को कैसा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, मॉर्निंग टू इवनिंग का शेड्यूल क्या होना चाहिए, डांस क्या होना चाहिए, क्या इस तरह की बातों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है? ये केवल एक्टिंग का स्कूल नहीं है, लाइफ चेंजिंग स्कूल है। ये लाइफ स्किल सिखाता है आपको, जीवन कैसे जीना चाहिए, डिसिप्लिन सिखाता है आपको, प्रोफेशनलिज्म सिखाता है। बिकॉज एक्टिंग एक्टर की लाइफ में एक हिस्सा है, उसका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो 75% है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो शायद बहुत महान एक्टर नहीं थे, मगर 25-25, 30-30 सालों तक चले, बिकॉज दे वर पंक्चुअल, देयर बिहेवियर वॉज वेरी गुड। ऑल्सो मैं एक टिपिकल एग्जाम्पल हूँ, छोटे शहर से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग करके। जब मैं यहाँ आया था 3 जून 1981 को, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मगर उसके बाद भी मुझे 3 साल लगे। मगर मुझे ये पता था कि जिस दिन मुझे चांस मिल गया, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग इतनी पुख्ता है, मैं उस चांस को हथिया लूँगा। इसीलिए मैंने 28 साल की उम्र में, बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग, मैंने 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया अपनी पहली फिल्म सारांश में। इसीलिए आज मैं पिछले 40 साल में 540 फिल्में कर चुका हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली टैलेंट, इट्स ऑल्सो बिकॉज माई प्रोफेशनल क्वालिटीज़, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर। तो यहाँ पर हम आते तो सब फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध को देख कर आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले उनको यहाँ पर सिखाते हैं हाउ टू बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 27 साल बाद बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी का सफाया, मोदी ने किया आवाम से इजहार तशक्कुर। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे अहम लीडर हार गए। मजलिस को भी दिल्ली के अवाम ने हरा दिया। आप लीडर अमानतुल्लाह जीत गए। नए इनकम टैक्स बिल को मोदी काबीना की मंजूरी, अपोजिशन की तशवीश। कांग्रेस ने रियासतों के साथ नाइंसाफी करार दिया। और मुल्क के अरबपति ताजिर गौतम अडानी के बेटे की शादी अहमदाबाद में धूमधाम से अंजाम पाई। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।